नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे JK मोटिवेशनल स्टोरीज चैनल पर। अगर बृहस्पति न होता तो पृथ्वी अब तक सूरज में समा चुकी होती। द प्लैनेट दैट सेव्ड अर्थ, जुपिटर डॉक्यूमेंट्री इन हिंदी। अगर बृहस्पति न होता तो क्या होता? साइंटिस्ट्स ने सुपर कंप्यूटर सिमुलेशंस में पाया बृहस्पति के बिना सौरमंडल की गैस डिस्क में कोई बड़ा ग्रेविटेशनल एंकर नहीं होता। सूर्य की खिंचाव शक्ति अंदर की ओर बढ़ती हुई पृथ्वी को खींच लेती। धीरे धीरे हमारा ग्रह सूरज की ओर गिरता। पहले उसका वातावरण जलता, फिर महासागर भाप बनकर उड़ जाते और अंत में धरती अपने ही निर्माता सूर्य में समा जाती। जन्म हुआ उस दानव का जिसने पृथ्वी को बचाया, द बिगिनिंग ऑफ जुपिटर। सोचिए, अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हैं, सांस ले रहे हैं और इस नीली धरती पर जिंदगी है, तो इसका श्रेय शायद उस ग्रह को जाता है जो खुद धरती से 1300 गुना बड़ा है। वो ग्रह जिसने हमें सूरज में समा जाने से बचाया, बृहस्पति। हाँ, बिना बृहस्पति के पृथ्वी शायद करोड़ों साल पहले ही सूरज में समा चुकी होती। सौरमंडल की कहानी का आरंभ करीब 4.6 अरब साल पहले, जब हमारा सौरमंडल सिर्फ एक घूमती हुई गैस और धूल का बादल था। कोई ग्रह नहीं था, कोई चांद नहीं, सिर्फ एक जलता हुआ केंद्र हमारा सूरज बनने की प्रक्रिया में था। इस गैसीय बादल को वैज्ञानिक सोलर नेबुला कहते हैं। धीरे धीरे यह नेबुला सिकुड़ने लगा और उसकी बाहरी परतें घूमती हुई एक डिस्क का रूप लेने लगी। इसी घूमती हुई डिस्क के अंदर छोटे छोटे धूल के कण आपस में टकराने लगे, जुड़ने लगे और बने प्लैनेटेजिमल्स, यानी ग्रहों के बीज। लेकिन यह कहानी सीधी नहीं थी, क्योंकि उस समय सूरज की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण खींच उन सभी छोटे ग्रहों को अपनी ओर खींच रही थी। बहुत से ग्रह बनने से पहले ही सूरज में समा जाते, और अगर सब कुछ वैसा ही चलता रहा होता तो पृथ्वी भी कभी नहीं बनती। बृहस्पति का जन्म, गैस का राजा, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। इस घूमती हुई गैस और धूल के महासागर में एक क्षेत्र में पदार्थ इतना अधिक जमा हो गया कि उसने एक विशाल गुरुत्वाकर्षण केंद्र बना लिया। यहीं से जन्म हुआ हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर, बृहस्पति का। बृहस्पति बनने की प्रक्रिया किसी भी ग्रह से कई गुना तेज थी। वो तेजी से बढ़ता गया, गैसें अपनी ओर खींचता गया और कुछ ही लाख सालों में उसने इतना द्रव्यमान हासिल कर लिया कि उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बाकी ग्रहों की किस्मत तय करने लगी। बृहस्पति ने कैसे सौरमंडल की वास्तुकला बनाई? द आर्किटेक्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। राइस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की हालिया रिसर्च बताती है कि बृहस्पति ने सिर्फ सबसे बड़ा ग्रह बनने की दौड़ नहीं जीती, बल्कि उसने पूरा सौरमंडल डिजाइन किया। जैसे ही बृहस्पति बड़ा होने लगा, उसने अपने चारों ओर की गैस और धूल में लहरें, रिपल्स, पैदा कर दी। इन लहरों ने गैस डिस्क में रिंग्स और गैप्स बना दिए, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पदार्थ जमा नहीं हो पाता था। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी नदी में एक बड़ा पत्थर डाल दिया जाए और उसके चारों ओर लहरें फैल जाएं। वैसे ही बृहस्पति ने शुरुआती सौरमंडल की डिस्क में लहरें फैलाईं, जिनसे गैस और धूल के प्रवाह का रास्ता बदल गया। अगर बृहस्पति न होता तो क्या होता? वैज्ञानिकों के अनुसार बृहस्पति के बिना सूरज के आसपास घूमती गैसें और धूलें लगातार अंदर की ओर खींचती रहती। इनमें से अधिकांश पदार्थ सूरज में गिर जाता और जो छोटे ग्रह बनने की कोशिश करते वो भी धीरे धीरे सूरज में समा जाते, यानी पृथ्वी, शुक्र और मंगल शायद कभी अस्तित्व में ही नहीं आते। बृहस्पति ने अपने गुरुत्वाकर्षण से इस प्रवाह को काट दिया। उसने सौरमंडल के अंदरूनी हिस्से को बाहरी हिस्से से अलग कर दिया और एक बैरियर बना दिया, जिसने हमारे जैसे ग्रहों के निर्माण को संभव बनाया। राइस यूनिवर्सिटी का सिमुलेशन, कॉस्मिक ट्रैफिक। जैम राइस यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन की टीम ने कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए दिखाया कि जब बृहस्पति ने अपनी जगह बनाई, तब उसकी गुरुत्वाकर्षण ने गैस डिस्क में कॉस्मिक ट्रैफिक जी-नम्स बना दिए। ये ट्रैफिक जाम असल में घने रिंग्स थे, जहां छोटे धूल के कण अटक गए, एक दूसरे से टकराते रहे और धीरे धीरे एकत्र होकर बड़े बड़े पत्थर बन गए। यही पत्थर आगे चलकर धरती जैसे ग्रहों की नींव बने। इन रिंग्स ने सूरज के आसपास का क्षेत्र क्लीन कर दिया। सिर्फ वही पदार्थ बचा जो संतुलित गति से परिक्रमा कर सकता था। बृहस्पति के जन्म ने न सिर्फ हमारी पृथ्वी को बचाया, बल्कि उसने सौरमंडल की आत्मा को संतुलित किया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
आने वाले समय में बृहस्पति ने हमारे ग्रह के अतीत को भी एक रहस्यमय ढंग से आकार दिया, वो रहस्य जो उल्का पिंडों और अंतरिक्ष की धूल में आज भी छिपा है। बृहस्पति की अदृश्य दीवार जिसने पृथ्वी को जन्म लेने दिया, जुपिटर्स बैरियर इफेक्ट एंड द मिस्ट्री ऑफ मीटियोराइट्स, रहस्यमय और ज्ञानपूर्ण। हर कहानी में एक नायक होता है, लेकिन ब्रह्मांड की इस कहानी में नायक वो ग्रह है जो खुद कभी पृथ्वी के पास नहीं आया, फिर भी उसने हमारी रक्षा की लाखों साल पहले। जुपिटर द कॉस्मिक शील्ड, ब्रह्मांडीय ढाल। नासा और ईएसए के वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक शील्ड कहते हैं क्योंकि हर दिन अंतरिक्ष से अरबों छोटे बड़े क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सौरमंडल में भटकते हैं। अगर बृहस्पति की भारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति न होती तो इनका सीधा रास्ता पृथ्वी की ओर होता। जैसे जैसे बृहस्पति बढ़ता गया, उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना विशाल हो गया कि उसने सौरमंडल के 2 हिस्से बना दिए। भीतर का सौरमंडल, इनर सोलर सिस्टम, जहां पृथ्वी, शुक्र और मंगल बने, और बाहरी सौरमंडल, आउटर सोलर सिस्टम, जहां गैसीय दानव जैसे शनि, यूरेनस और नेपच्यून का जन्म हुआ। राइस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉ. आंद्रे इजिडोरो और वैभव श्रीवास्तवा के अनुसार जब बृहस्पति ने एक बड़ा गैप, खाली स्थान बनाया तो उसने इस घूर्णनशील डिस्क को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब गैस और धूल एक हिस्से से दूसरे हिस्से में स्वतंत्र रूप से नहीं जा सकती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि भीतर के क्षेत्र का पदार्थ यानी रॉकी मटेरियल अलग थलग रह गया और बाहरी क्षेत्र का बर्फीला और गैसीय पदार्थ वहीं सीमित रह गया। यही वजह है कि हमारे सौरमंडल में 2 प्रकार के ग्रह बने, अंदर छोटे ठोस ग्रह अर्थ, मार्स, वेनस, और बाहर विशाल गैस दानव जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून। एक अदृश्य दीवार जिसने पृथ्वी को जन्म दिया। अगर बृहस्पति न होता तो बाहरी हिस्से का सारा गैस और बर्फीला पदार्थ अंदर की ओर खींच आता। इससे सूर्य के पास इतनी अधिक गैस जमा हो जाती कि धरती जैसी चट्टानी ग्रहों के लिए स्थिर वातावरण ही नहीं बन पाता। वैज्ञानिक इसे जुपिटर्स बैरियर इफेक्ट कहते हैं, एक ऐसी गुरुत्वीय दीवार जिसने सूरज और बाकी पदार्थों के बीच प्राकृतिक दूरी बनाए रखी, और इस दूरी ने ही हमारे जैसे ग्रहों के जन्म की अनुमति दी। मीटियोराइट्स का रहस्य, 2 अलग दुनिया की कहानी। जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर गिरने वाले उल्का पिंडों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इनमें 2 तरह की आइसोटॉपिक फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। कुछ उल्का पिंड इनर सोलर सिस्टम से आए हुए लगते हैं, जबकि कुछ में ऐसे तत्व हैं जो केवल आउटर सोलर सिस्टम में मिलते हैं। ये दोनों प्रकार के तत्व कभी आपस में नहीं मिले क्योंकि बृहस्पति ने बीच में एक अवरोध पैदा कर दिया था। राइस यूनिवर्सिटी की नई स्टडी इस रहस्य को सुलझाती है। उनके कंप्यूटर मॉडल के अनुसार बृहस्पति ने जो गैप बनाया था वो कई मिलियन वर्षों तक खुला रहा, जिससे 2 अलग अलग रासायनिक क्षेत्र बने रहे। एक तरफ थे हल्के और धातुयुक्त तत्व, दूसरी तरफ बर्फ और कार्बन वाले तत्व। इसलिए आज हमें जो मीटेराइट्स मिलते हैं वे इन 2 अलग अलग जगतों के संदेशवाहक हैं। सोचिए, कितना अजीब है वो पत्थर जो आज आपकी हथेली में एक उल्का पिंड बनकर रखा जा सकता है, वो कभी बृहस्पति की बनाई दीवार के उस पार जन्मा था। लेट बॉर्न मीटियोराइट्स, बृहस्पति ने दी देरी से जन्म की अनुमति। अंतरिक्ष विज्ञानी हमेशा एक सवाल से परेशान थे, कुछ उल्का पिंड या कॉन्ड्राइट्स इतने देर से क्यों बने, जबकि सूरज बनने के सिर्फ कुछ लाख साल बाद ही ग्रह बन चुके थे। फिर ये मीटियोराइट्स 2 से 3 मिलियन साल बाद क्यों बने? इस रिसर्च के मुताबिक इस देरी के पीछे भी बृहस्पति ही था। जब बृहस्पति ने गैस और धूल में गैप बनाया तो कई छोटे छोटे क्षेत्र अलग थलग पड़ गए। इन क्षेत्रों में धूल जमा होती रही, लेकिन ग्रह बनने की प्रक्रिया धीमी हो गई, और जब बृहस्पति का प्रभाव थोड़ा स्थिर हुआ तभी उन क्षेत्रों में नई सामग्री ने मिलकर ये देर से बने उल्कापिंड तैयार किए। कॉन्ड्रूल्स, समय के कैप्सूल चॉन्ड्राइट्स में छोटे छोटे पिघले हुए कण पाए जाते हैं जिन्हें कॉन्ड्रूल्स कहा जाता है। ये हमारे सौरमंडल के शुरुआती दिनों की साक्षी हैं, जिनमें रासायनिक रिकॉर्ड आज भी सुरक्षित है। राइस यूनिवर्सिटी की टीम के अनुसार बृहस्पति की वजह से ही ये छोटे कण सूरज से बहुत दूर सुरक्षित रह पाए, वरना सूरज की तेज विकिरण और ताप इन्हें नष्ट कर देता। इस तरह बृहस्पति ने न सिर्फ पृथ्वी को बचाया, बल्कि उसने सौरमंडल की सबसे प्राचीन यादें भी संरक्षित रखीं। एक ऐसा ग्रह
जो खुद गैसों का बना है पर जिसने पत्थरों को जन्म दिया, एक ऐसा दानव जिसने पृथ्वी को बचाया और अंतरिक्ष की धूल में जिंदगी के बीज बोए। बृहस्पति, पृथ्वी का अदृश्य रक्षक, द गार्डियन प्लैनेट, अर्थ स्टेबिलिटी, फ्यूचर एंड द लेगेसी ऑफ जुपिटर। कहते हैं ब्रह्मांड में हर चीज का एक उद्देश्य होता है। सूरज हमें रोशनी देता है, चांद हमें रात की सुंदरता और बृहस्पति हमें जीवन देता है, भले ही दूर बैठा है। लेकिन अगर वो ना होता तो आज यह कहानी सुनने वाला कोई भी अस्तित्व में नहीं होता। जुपिटर, द शील्ड फ्रॉम कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन। हम जानते हैं कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इतना विशाल कि उसके अंदर लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। लेकिन इस विशालता के पीछे एक रहस्य छिपा है, वो है उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। यह शक्ति इतनी जबरदस्त है कि जब भी कोई धूमकेतु, कॉमेटी या क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड सौरमंडल में भटकता हुआ आता है तो बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण उसे खींच लेता है, या तो उसे अपनी कक्षा में बांध लेता है या फिर उसे सूरज से दूर फेंक देता है। अगर यह ग्रह न होता तो ऐसे असंख्य धूमकेतु और उल्कापिंड सीधे धरती से टकराते रहते। वो टक्करें जो हमारी सभ्यता को मिटा सकती थीं। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं जुपिटर एक्ट्स लाइक अ कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर, यानी वह ब्रह्मांड की गंदगी, एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स को अपने अंदर खींचकर धरती को साफ और सुरक्षित रखता है। कहते हैं ब्रह्मांड में हर चीज का एक उद्देश्य होता है। सूरज हमें रोशनी देता है, चांद हमें रात की सुंदरता और बृहस्पति हमें जीवन देता है, भले ही दूर बैठा है। लेकिन अगर वो ना होता तो आज यह कहानी सुनने वाला कोई भी अस्तित्व में नहीं होता। जुपिटर, द शील्ड फ्रॉम कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन। हम जानते हैं कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इतना विशाल कि उसके अंदर लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। लेकिन इस विशालता के पीछे एक रहस्य छिपा है, वो है उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। यह शक्ति इतनी जबरदस्त है कि जब भी कोई धूमकेतु, कॉमेटी या क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड सौरमंडल में भटकता हुआ आता है तो बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण उसे खींच लेता है, या तो उसे अपनी कक्षा में बांध लेता है या फिर उसे सूरज से दूर फेंक देता है। अगर यह ग्रह न होता तो ऐसे असंख्य धूमकेतु और उल्कापिंड सीधे धरती से टकराते रहते। वो टक्करें जो हमारी सभ्यता को मिटा सकती थीं। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं जुपिटर एक्ट्स लाइक अ कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर, यानी वह ब्रह्मांड की गंदगी, एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स को अपने अंदर खींचकर धरती को साफ और सुरक्षित रखता है। शूमेकर लेवी 9। जब बृहस्पति ने अपनी जान पर खेलकर हमें बचाया, साल 1994 में एक घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया थी। धूमकेतु शूमेकर लेवी 9 बृहस्पति से टकराया था। इस टक्कर की ऊर्जा इतनी जबरदस्त थी कि अगर वही धूमकेतु पृथ्वी से टकराता तो पूरा ग्रह खत्म हो जाता। NASA के वैज्ञानिकों ने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने कहा, अगर बृहस्पति वहां न होता तो पृथ्वी को नष्ट कर दिया जाता। यह घटना इस बात का जीवंत प्रमाण थी कि बृहस्पति सिर्फ एक ग्रह नहीं, हमारा अदृश्य रक्षक है। बृहस्पति कक्षाओं का संतुलन करता। बृहस्पति की मौजूदगी सौरमंडल की डायनामिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। उसका गुरुत्वाकर्षण एक एंकर की तरह काम करता है, जो बाकी ग्रहों को एक निश्चित दूरी पर बनाए रखता है। अगर बृहस्पति की स्थिति या द्रव्यमान थोड़ा भी बदल जाए तो पृथ्वी की कक्षा अस्थिर हो सकती है, या तो हम सूरज की ओर खिंच जाएं या सौरमंडल से बाहर फेंके जाएं। NASA के सिमुलेशन बताते हैं अगर बृहस्पति न होता तो पृथ्वी हर कुछ लाख सालों में अपनी धुरी का संतुलन खो देती, जिससे जलवायु पूरी तरह बिखर जाती। शायद तब जीवन का विकास कभी न होता। ब्रह्मांड की महान योजना, द ग्रैंड डिजाइन। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें चमकते तारे, घूमते ग्रह और अद्भुत नेब्यूला दिखते हैं, पर इसके पीछे जो गणित है वो किसी कॉस्मिक इंजीनियरिंग से कम नहीं। बृहस्पति ने न सिर्फ सौरमंडल की वास्तुकला बनाई, बल्कि जीवन के लिए एक सुरक्षित मंच भी तैयार किया। राइस यूनिवर्सिटी की यह नई खोज हमें यह समझाती है कि हर ग्रह का एक उद्देश्य है। अगर बृहस्पति थोड़ा पहले या बाद में बना होता तो शायद उसकी गुरुत्वाकर्षण लहरें पृथ्वी को जन्म लेने से पहले ही नष्ट कर देती। पर समय ने सब कुछ सटीक रूप से संतुलित किया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने ब्रह्मांड की शतरंज बिछाई हो। शायद इस ब्रह्मांड में कोई गलती नहीं होती। हर कण, हर लहर, हर ग्रह अपनी जगह एक भूमिका निभा रहा है।
बृहस्पति की भूमिका थी हमें जन्म देने की और हमारी कहानी को बचाए रखने की। आज का बृहस्पति, रहस्यों से भरा हुआ दानव, आज भी NASA और ESA के मिशन जैसे जुनो स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति के रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं। उसके वायुमंडल में विशाल तूफान, ग्रेट रेड स्पॉट जैसी रहस्यमयी आंधी और इसके शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र हमारे वैज्ञानिकों को हैरान कर रहे हैं। हर नई खोज हमें यह एहसास दिलाती है कि यह विशाल ग्रह अभी भी हमारे अस्तित्व पर निगरानी रखे हुए है। बृहस्पति, वो जिसने हमें अस्तित्व दिया। आज जब आप रात में आसमान देखें तो उन टिमटिमाते तारों के बीच एक बिंदु होगा जो शायद आपकी नजरों से दूर हो, पर आपकी जिंदगी से बहुत करीब। वो है बृहस्पति जुपिटर, जिसने हमें सूरज में समा जाने से बचाया, हमारी पृथ्वी को जन्म दिया और जीवन को पनपने का मौका दिया। कभी कभी सबसे महान नायक वो होता है जो दूर खड़ा होकर हमारी रक्षा करता है, बिना नाम, बिना आवाज के। अगर आपको यह अंतरिक्ष की सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और जे के मोटिवेशनल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही अद्भुत, वैज्ञानिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे कहीं ना कहीं एक बृहस्पति जरूर होता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू जुपिटर, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK मोटिवेशनल स्टोरीज, जहां हम खोजते हैं ब्रह्मांड के रहस्य और मानव अस्तित्व की अनकही कहानियां। कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और JK मोटिवेशनल स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।